कहते हैं कि भागवत की कथा का एक स्वरूप यह भी है, अनुसंधान रूप। भागवत की कथा का जब अनुसंधान करना है तो इतनी वस्तुएं और इतना पूजा पाठ के विधान की आवश्यकता नहीं होती। योग्य विरक्त वक्ता हो भगवान के परम भागवत भक्त, वो वर्णन करें और श्रोता बैठ करके सुने, और ये चलता रहे 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीने भर, 2 महीने, जितना सुनना हो, उसमें कोई बंधन नहीं। वो अनुसंधानात्मक कथा है, ये अनुष्ठानात्मक है। 7 दिनों तक जो अनुष्ठान हो, कलश स्थापन हो, देवी देवताओं का पूजन हो, ब्राह्मण का वरण हो, ये हो वो, ये अनुष्ठान है। और अनुसंधान रूप हो तो उसमें फिर सनकादिक जैसे वक्ता, नारद जैसे वक्ता, कोई विरक्त महात्मा मिल जाए, महात्मा हो, भगवत प्रेमी हो, और वो कथा का वर्णन करें और श्रोता बैठ करके सुने, और जितना अधिक से अधिक समय मिले, अधिक दिनों तक कथा चलती रहे, महीने, 2 महीने, 4 महीने। हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज ने एक बार अयोध्या में भागवत कथा की, बहुत पहले की बात, सन 90-91 की बात बता रहे हैं। हम लोग विद्यार्थी थे, सुनने जाया करते। हम लोगों ने निवेदन किया, स्वामी जी भागवत की कथा पूरी आप क्रमबद्ध एक एक अध्याय पर चर्चा करते हुए कथा आप सुनाओ। तो स्वामी जी ने कहा तुम लोग तैयार हो जाओ सुनने के लिए, तो हमको क्या, हम तो सुनाएंगे। फिर स्वामी जी ने सुनाया। 19 महीने लगातार अयोध्या रहे, अयोध्या से बाहर नहीं गए, 19 महीने। और रोज 2 घंटे कथा होती थी, शाम को 3:30 बजे से 5:30 बजे तक 2 घंटे। और 19 महीने तक अयोध्या से बाहर नहीं गए स्वामी जी महाराज, और कथा का क्रम चलता रहा रोज प्रतिदिन। और भगवान की ऐसी कृपा कि किसी की तबीयत भले खराब हो जाए, लेकिन स्वामी जी को कोई दिक्कत नहीं हुई, और उन्होंने लगातार कथा सुनाई, तब जाकर के भागवत का विषय मूल विषय पूरा हुआ। तो ये अनुसंधानात्मक कथा, ऐसे कथा में मन लग जाए और ऐसे वक्ता मिल जाए तो सुनते रहो, खूब आनंद होता रहे, दिनों दिन नित्य नवीन आनंद, और ये कथा अनवरत प्रवाहमान होती रहे। तो ये सब सूत जी महाराज ने शौनकादि मुनियों को सुनाया, ये भागवत की महिमा है। इतना हमने आपको सुनाया, अब बाकी कल सुनाएंगे। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान की जय। जय जय